हम लोग 125वीं हंस जयंती मना रहे हैं और कल से आप अनेक कार्यक्रम परम संत योगी राज श्री हंस जी महाराज के ऊपर आधारित देख रहे हैं। कल आपने कृष्ण का और राधा जी का भी जो हंस गीता के ऊपर, उद्धव गीता के ऊपर जो आधारित था वो नाटक देखा। उसमें समझाने की कोशिश की गई, प्रयास किया गया, पर शब्दों के अंदर एक सीमा होती है। फिर भी आपने जो कलाकार थे उनके भाव को देखा। उद्धव जी जब भगवान से प्रश्न करते हैं तब भगवान श्री कृष्ण महाराज हंस अवतार का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार से जब सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रश्न किए, तो वहां पर भी हंस अवतार ने प्रकट होकर के सनत कुमारों को संतुष्ट किया। तो ये एक चलता फिरता तीर्थ राज है जिसको मानस में कहा गया, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां जहां संतों के चरण पड़ते हैं, महापुरुषों के चरण पड़ते हैं, वो प्रयागराज बन जाता है, तीर्थ बन जाता है और लोग उसमें स्नान करके अपना कल्याण करते हैं। एक बहुत गरीब आदमी था, श्री महाराज जी के पास पहुंचा, कहा महाराज जी मैं आपका प्रवचन कराना चाहता हूं, सत्संग कराना चाहता हूं, तो कितना खर्चा होगा? तो महाराज जी ने कहा एक नारियल और 1.25 रुपया। तो महाराज जी जब पधारे तो उसने नारियल और 1.25 रुपये दिया। महाराज जी ने सब प्रेमियों से कह दिया कि नहीं, तुम अपने घर में रहोगे तो घर में खाओगे नहीं, तो एक टाइम का खाना लेकर के चलो और हम इसके गांव में सत्संग करने जा रहे हैं। तो सब अपना अपना खाना ले गए। जैसे आप पिकनिक मनाते हैं ऐसे सब प्रेमी पहुंचे और उस आदमी का कुछ खर्च नहीं हुआ, केवल 1.25 रुपया और नारियल उसने गुरु महाराज को भेज दिया। ऐसे ऐसे उदाहरण भी आते हैं जहां बहुत बहुत पुराने महात्मा टांगे में बैठ करके, रिक्शे में बैठ के अपना ही प्रचार कर रहे हैं कि अमुक संत का फलाने चौरस्ते पर सत्संग होगा। और ये संतों की भावना प्रचार करने की ये लोक हितकारी भावना है। जैसे अभी स्वच्छता का अभियान है, आपने उसके बारे में देखा भी, संजय जी भी और सुयश जी भी बड़ा उस अभियान को चला रहे हैं। मंत्रीगण भी सफाई करते हैं और फिर गंदा हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण है अवेयरनेस। अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो आपका टूर ऑपरेटर कहेगा भैया संभल के जाना, कूड़ा मत फेंकना, कूड़ा फेंकते हुए पकड़े गए तो $5 फाइन होगा। तो जो छिलका होता है, कूड़ा होता है, उसको लिफाफे में डाल के जेब में डालते हैं।
या एक गार्बेज बैग बनाते हैं, उस गार्बेज बैग में डालते रहते हैं। हमारे एक जानने वाले थे, उतनी पत्नी आई सिंगापुर से, उसने कहा ठहरो, घर जाने से पहले उसने कहा ठहरो, सबसे पहले अपना पर्स खोला और जितने कूड़ा था वो निकाल करके डस्टबिन में डाला। क्यों? वह हैबिट बन जाती है, प्रवृत्ति बन जाती है। यहां हम समझते हैं कि भाई हमने केला खा लिया, अब छिलका जो है इसको तो फेंकने का अधिकार हमारा है, कौन रोकेगा? और हम ये नहीं सोचते कि हम गंदा कर रहे हैं। सभी की प्रवृत्ति ऐसी हो जाए। जैसे एक राजा ने कहा कि इस तालाब को दूध से भर दो, तो राजा ने कहा भाई सब अपना अपना दूध लाएंगे, डालेंगे। अब सबने सोचा कि भाई सब तो दूध लाएंगे ही, तू पानी डाल दे। तो सब पानी लेके डालने लगे। सवेरे देखा तो पानी से भरा हुआ था। तो स्वच्छता का मतलब सफाई, और ये हमारे अंदर से शुरू होनी चाहिए। मैं तीखी बात नहीं कह रहा हूं। किसी ने कहा भाई ये भारतवासी अपने भारत से प्रेम नहीं करते। ये किसी अंग्रेज का कमेंट था। लोगों ने कहा जी कैसे? अरे आया नहीं होगा यार, मैंने तेरे को मना कराया था फोन करते हैं और भारत की महिमा गाते हैं, हमारे महापुरुष भारत में पैदा हुए। उसने कहा तुम भारत को गंदा क्यों करते हो? Why you dirty your own country? अगर भारत से प्रेम करते हो तो कम से कम कूड़ा तो नहीं फेंकोगे। अभी हमारी यात्रा हेमकुंड साहब की खत्म हुई। मुझे भी पांडुकेश्वर में जाने का मौका मिला, तो मैंने सबसे एक ही बात कही। मैंने कहा भाई ये गुरुओं की भूमि है, यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने पिछले जन्म में तपस्या की। उनका पिछले जन्म का नाम दुष्ट दमन सिंह जी था। और विचित्र नाटक में वो इस क्षेत्र का उल्लेख करते हैं, अब यहां गंदगी नहीं करना, गुरु के क्षेत्र में गंदगी नहीं करना। ये संकल्प यहां से लेके जाया। तो क्या